हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता अपनी भाभी कृतिका के साथ रहा करती थी। विनीता थी तो सुंदर, पर उसके अंदर भी एक कमी थी। वो हर बात पर शर्त लगाया करती थी, चाहे वो शर्त वो जीते या ना जीते, पर वो शर्त लगाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। ऐसे ही एक दिन विनीता खुद से बोलती है, अरे यार विनीता, तेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? अभी पॉकेट मनी मिलने में भी पूरे 5 दिन बाकी है और 5 दिन तक मैं खुद का खर्चा कैसे उठाऊंगी? क्या करूं? कुछ तो सोच, आइडिया। क्यों ना भाभी से पंगे लिए जाए, इसी बहाने भाभी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और मैं भाभी से अपना खर्चा भी निकलवा लूंगी। विनीता खुद से बात करके अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी कृतिका से कहती है, भाभी आज मैं कॉलेज से घर जल्दी आ जाऊंगी, बताओ क्या चाहिए आपको? आज आपको जो कुछ भी चाहिए बस आप उसकी फरमाइश रखिए, मैं आज आपकी सारी चीजें पूरी करूंगी। क्यों ननद जी, आज क्या तुम्हारी लॉटरी लग रही है? नहीं भाभी, मेरी लॉटरी नहीं लग रही है, पर मेरा आज मन है मैं आपको कुछ खिलाऊं। और वैसे भी आज मैं कॉलेज से घर जल्दी आ रही हूँ ना, इसलिए आपको मैंने ये ऑफर दिया है। रहने दीजिए ननद जी, आप कॉलेज से जल्दी आ ही नहीं सकती। क्यों भाभी, मैं कॉलेज से जल्दी क्यों नहीं आ सकती, बताना जरा। ननद जी, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन आप जल्दी नहीं आ सकती। अरे अगर आप जल्दी आ गई तो आपकी पार्टी रुक जाएगी ना। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा, आप मुझसे लिखवा कर ले लो। लगी शर्त? हाँ लगी शर्त। अगर मैं शर्त में जीत गई तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी, वो भी 5 दिनों तक। लेकिन अगर तुम हारी तो तुम 5 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ मेरे पास रहकर घर का काम करना, और जो मैं कहूँगी वो ही तुम्हें करना होगा। बोलो मंजूर है? मैं यही तो चाहती थी मेरी प्यारी भाभी जी, अब 5 दिनों तक मेरा खर्चा उठाएंगे, उसके बाद मुझे भैया खुद ही पैसे दे देंगे। हाँ मंजूर है। देखते हैं ननद जी। विनीता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और शाम 4 बजे ही घर आ जाती है। अपनी ननद को शाम 4 बजे ही घर पर देखकर कृतिका खुद से कहती है, अरे ये तो सच में जल्दी आ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इससे क्यों ही शर्त लगाई? अब मुझे इसका पूरे 5 दिन का खर्चा उठाना पड़ेगा। शिट। क्या हुआ भाभी, वहाँ खड़े खड़े खुद क्या बात कर रही हो? आज आपकी ननद जल्दी आ गई है, अपनी ननद को पानी वगैरह पिलाओ। ये बोलने के साथ ही विनीता जोर जोर से हंसने लगती है, तो वहीं कृतिका का मुंह बन जाता है। अब क्या था, विनीता का खर्चा अब पूरे 5 दिनों तक कृतिका को उठाना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन विनीता अपनी भाभी के साथ बाजार जा रही होती है। तभी विनीता अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो वो लड़का कितना स्मार्ट लग रहा है, मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप उस लड़के को प्रपोज करके आ गए और उस लड़के ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। क्योंकि विनीता शादी के लायक हो गई थी और विनीता किसी से शादी कर नहीं रही थी, इसलिए कृतिका उसकी इस शर्त को मान लेती है और बिना सोचे कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं, कृतिका अब एक लड़की का भेष बनाती है और सीधा उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। वो दरअसल मैं आपको काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझे काफी अच्छे लगने लगे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं इसको क्यों चूज करूँ। मुझे अपनाना या ना अपनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कृतिका काफी सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देख मानो वो लड़का सच में उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसके बाद वो लड़का उससे बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो रोहित है। मेरा नाम कृतिका है और तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? यही कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कोई मना कर ही नहीं सकता है। लेकिन तुम कैसी हो कैसी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए मैं तुमसे कुछ दिन बात करना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो रोहित को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसको प्यार तो अपने पति से ही था और वो करती भी क्या, उसने अपनी ननद से शर्त जो लगाई थी और वो इस बार उस शर्त में जीत भी जाती है। पर किसको क्या पता था कि वो शर्त सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि आने वाली मुसीबत बन जाएगी। कृतिका अब रोहित को अपना नंबर दे देती है और उससे बातें करने लगती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते रोहित भी अब कृतिका को पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रोहित उसे मिलने के लिए बुलाता है
ये सुनकर कृतिका फोन कट कर देती है और सीधा अपनी ननद के पास जाती है और उससे कहती है, विनीता, अब मैं तुमसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगी। पर क्या हुआ भाभी, आप मुझ पर यूँ भड़क क्यों रही है? भड़क क्यों रही हूँ? अरे ये सवाल भी कोई पूछने वाला है? तुम्हारी शर्त के लिए मैंने खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है और मेरे और मोहित का रिश्ता भी दांव पर लग गया। पर भाभी हुआ क्या है? रोहित मुझे मिलने को बुला रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मोहित को इस बारे में कुछ पता चल गया तो भगवान जाने क्या होगा। विनीता, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी कुछ नहीं होगा, आप उससे मिलने जाओ, पर लड़की बनकर नहीं, एक पत्नी, एक बहू बनकर जाओ। वो आपको इस तरह देखकर खुद ही छोड़ देगा। उसके बाद अपनी चिंता खत्म, और फिर मैं कभी इस तरह की शर्त नहीं लगाऊंगी। विनीता की बात से कृतिका सहमत होती है और अब वो अपनी शादीशुदा वाले अवतार में ही रोहित से मिलने जाती है। उसको इस तरह देखकर रोहित उससे कहता है, कृतिका, तुमने क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कोई हुलिया नहीं बनाया रोहित। मैं बस आज तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाने आई हूँ कि मैं कोई कुंवारी लड़की नहीं बल्कि एक शादीशुदा हूँ। और जिस कृतिका से तुम प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है। उसके दिल में कोई और है रोहित। क्या? अगर ऐसा था तो तुम मेरे सामने एक मामूली लड़की बनकर क्यों आई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुछ? मुझे माफ कर दो रोहित। और मैंने अपनी ननद से शर्त लगाई थी कि अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो उसको शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर जब देखा कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो तो मैंने तुम्हें सच बता देना ही जरूरी समझा। कोई बात नहीं कृतिका, अगर तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम अपने पति को छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो रोहित तुम? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनका और अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए रोहित, तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। एक तरफ कृतिका और रोहित आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मोहित अपने घर आ जाता है। शाम हो गई थी पर मोहित को कहीं भी कृतिका नहीं दिखती। कृतिका को ना देखने पर मोहित अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, विनीता, तेरी भाभी कहाँ है? मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ पर वो अभी तक नहीं आई। कहाँ है वो? वो भैया, भाभी। हाँ क्या भाभी? बोलो, कहाँ है तुम्हारी भाभी? भाभी रोहित से मिलने गई है, उसको सब कुछ समझाने गई है। रोहित? कौन रोहित? अरे उस अनजान लड़के से क्यों मिलने गई? भैया मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। हाँ, नहीं करूँगा। मोहित की बात सुनकर विनीता उसे सारी बातें बता देती है और मोहित बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कृतिका को फोन करता है और उससे उसकी लोकेशन मांगता है। थोड़ी ही देर बाद मोहित वहां पहुंच जाता है जहां कृतिका थी। कृतिका को देख मोहित उससे गले लगा लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना कृतिका? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे विनीता ने सब कुछ बता दिया है। नहीं मोहित जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने विनीता की शर्त मानी। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम भी मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और ना ही विनीता से कभी कोई शर्त लगाओगी। मैं वादा करती हूँ मोहित। कहीं ना कहीं रोहित कृतिका से बहुत प्यार करता था और वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। पर जब उसने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और केयर देखी तो उसने उसको छोड़ने का फैसला ले लिया और अब वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। इस हरकत से कृतिका और विनीता को अकल आ गई थी। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं किसी मामूली इंसान की फीलिंग हर्ट की थी। बस इसलिए अब वो दोनों ननद भाभी शर्त लगाना ही बंद कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।